ये मेरे पिताजी हैं, इनकी उम्र होगी करीब करीब 75 साल। 75 साल होगी, 73। 73 साल। 73 साल हो गए, काफ़ी बुजुर्ग हो गए, कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन मेरी उम्र 41 साल है। और मैं अपने डैडी को जब छोटा था, मैं जब से मेरे को होश है तब से मैंने देखता उनको रामायण पढ़ते हुए, मतलब कि बचपन से इनको देखा रामायण पढ़ते हुए। तो उन्होंने कई साल पहले कई बार बताया मेरे को एक किस्सा। वो राम के समय का है वो। मैं आप लोगों को मतलब कि मेरा मन है कि आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ वो किस्सा। मेरे डैडी ने मुझे बताया कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया था तो उसकी बाजू टूट के उसकी पत्नी थी सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी, उसके पास आके गिरी थी। तो वो जैसे सीता माता पवित्र और थी, जैसे भाई अपने पति के अलावा किसी को देखती नहीं थी वो, तो उसी तरह वो भी एक सती थी, सुलोचना भी मेघनाथ की पत्नी थी जो, वो भी सीता की तरह सती थी एक। तो उसने बाजू को छुआ नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ये मेरी पति की बाजू है तो लिख के बताए कि बाजू किसकी है। तो उन्होंने मेघनाथ की बाजू ने लिख के बताया कि मैं प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ और लक्ष्मण ने मेरा वध कर दिया है। तो वो अपने ससुर के पास गई, रावण के पास, कि भाई ऐसे ऐसे भाई आपका लड़का गुजर गया है और उसका जो शरीर है वो उसके पास है, राम जी और के पास है। मैं चाहती हूँ कि आप उनका शरीर लेके आए और मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तो रावण के अंदर ये था कि भाई मैं क्यों मांगू, भाई मैं क्यों गिड़गिड़ाऊँ दुश्मन के आगे, भाई दुश्मन है मेरा। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करो, तुम चले जाओ उनके पास, भाई वैसे से दुश्मन है लेकिन वो मैं जानता हूँ उनको, भाई वो तुम्हारे साथ नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, इतनी उनके अंदर मर्यादा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भाई तुम्हें निराश नहीं लौट के आना पड़ेगा। तो वो गई उनके पास। तो जैसे उनके पास हनुमान, सुग्रीव, विभीषण जो थे सब देखा भी वो भाई कोई स्त्री आ रही है। तो उन्होंने खड़े होकर उनको स्वागत किया। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे से मेरा पति का वध कर दिया है, मैं उनका शरीर लेने आई हूँ। तो ये बात सुन के सब लोग हैरान हो गए, भाई उनका वध तो अभी अभी हुआ है, भाई इनको कैसे पता लगा। तो उन्होंने विभीषण ने पूछा उससे, विभीषण नहीं उसने सुग्रीव ने पूछा उनसे कि भाई आपको कैसे पता लगा कि इसका वध हो गया। तो उन्होंने कहा कि इनकी बाजू आके गिरी थी मेरे कमरे में, तो मैंने बोला कि अगर ये मेरे पति की बाजू है तो ये लिख के बताए। तो उन्होंने लिख के बताया। तो ये बात सुन के सुग्रीव थे हंसने लग गए, भाई ये तो भाई झूठ लग रहा है मुझे, भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई अगर तुम कहोगे तो ये क्या हंस के दिखा देगा चेहरा मरा हुआ। तो भी सुग्रीव ने बात बोली थी, वो मेघनाथ का चेहरा हंसने लग गया, वो बहुत जोर जोर के हंसने लग गया। तो राम ने बोला कि सुग्रीव, तुम सत्य की महानता को तुम नहीं जानते, तुम सत्य की महानता को तुम नहीं जानते कि भी इनके अंदर जो शक्ति है भगवान के अंदर भी नहीं होती। तो सब ने देखा भी सत्य का, उन्होंने शक्ति को जाना। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने पति का शरीर चाहती हूँ और इसको मैं सती होंगी। तो राम ने उसकी एक पतिव्रता देख के, तो राम ने उनको वरदान दिया था। तो राम ने वरदान दिया था कि भाई तू एक सती है और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तू कलयुग आएगा तो तुम्हारा राज होगा, जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा राज होगा और तुम सीता से बड़ी सती नहीं हो। उन्होंने बोला कि भी तुम सती तो हो लेकिन सीता से बड़ी सती नहीं हो, सीता तुमसे ज़्यादा सती है। जो उसके अंदर जो क्या उन्होंने कहा कि भाई तुम जहाँ उनकी जन्मभूमि है सीता की, उस जन्मभूमि को छोड़ के तुम पूरी दुनिया पे राज करोगी। तो माता का सीता जन्म है जो नेपाल में हुआ। तो मेरे पिताजी ने बोला है मेरे को कि भाई जो सुलोचना थी मेघनाथ की पत्नी है जो, वही महारानी विक्टोरिया बनी है। इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ 1819 सन में। और जब वो राजकुमारी थी ब्रिटिश में इंग्लैंड की, तो उसके महारानी बनने पे ही पूरी दुनिया पे उन्होंने राज किया है, पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने राज किया है। और जब वो गुजरी है 1900 सन में या 1901 सन में गुजरी है वो, तो उसके मरने के बाद ही देश आज़ाद हुए हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि भी जो राम ने वरदान दिया था वो 100-150 साल पहले उनका पूरा हुआ है वरदान। मतलब कि जो ऐसे थे बापू,
मतलब कि जो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, वही महारानी विक्टोरिया है? हैं? अच्छा, मतलब कि ये मेरे पिताजी ने जो मेरे को शिक्षा दिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे ये। बस यही वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था, बस और कुछ नहीं। जय श्री राम।